वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी ब्रह्मांड। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी के बारे में, जिसने 21 बार पूरी पृथ्वी को छतरी विहीन कर दिया था। आपने कभी न कभी परशुराम के क्रोध के बारे में तो सुना ही होगा और कभी न कभी यह भी सोचा होगा कि ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद इनका क्रोध इतना अधिक क्यों है। ये बचपन से ऐसे नहीं थे, वे ऐसे कैसे हुए। यदि यह सब बातों की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। परशुराम 7 चिरंजीवी में से एक हैं। कहते हैं परशुराम जी धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उनके बचपन का नाम राम था। जब भगवान शिव जी द्वारा उन्हें अपना परशु अस्त्र दिया गया तब से उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे ढकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया। ये भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी पुत्रों में से एक थे, जो सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे। भार्गव गोत्र होने के कारण से उन्हें भार्गव भी कहा जाता था। उन्होंने महाभारत काल में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी थी। एक कहानी के अनुसार एक बार सहस्त्र अर्जुन परशुराम के पिता के आश्रम में आकर उनकी कामधेनु गाय को जबरदस्ती उठाकर ले गए। जब परशुराम जी आए और देखा कि पिता के आंखों में आंसू है तो अपनी माता से घटना के बारे में सुनकर वह क्रोधित हो गए। फिर वह अपने अस्त्र उठाकर सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करने निकल गए। माता ने रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने यह कहकर माता को शांत करा दिया कि जब समाज दिशाहीन हो जाए तो शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने सहस्त्र अर्जुन का वध कर अपनी गाय को छुड़ाकर आश्रम ले आए। पिता को उनका यह हिंसा अच्छा नहीं लगा। तब परशुराम ने समझाया, जब शासक सामान्य जनों और ज्ञानियों पर अत्याचार करने लगे तो वहाँ क्षमा जैसे भाव का कोई अर्थ नहीं है। भगवान परशुराम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के भी उपासक थे। राजाओं ने प्रजा पर जब भी जुर्म किए तो उन्हें सजा देने के लिए तपस्वी को अपना फरसा उठाना पड़ा। कहते हैं एक बार परशुराम जी की माता रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी और वहां जाकर उन्होंने राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ स्नान और क्रीड़ा करते देखा। तब परशुराम की माता रेणुका उन्हें देखती रही, क्योंकि राजा चित्ररथ दिखने में आकर्षक और सुंदर शरीर वाले थे। तब परशुराम की माता को आश्रम पहुंचने में देरी हो गई। स्नान करके आश्रम वापस लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। तब उनके पति ऋषि जमदग्नि, जो महातपस्वी थे, उन्होंने अपने तप के बल पर पूरी बात का पता लगा लिया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। फिर ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अपनी माँ का सर धड़ से अलग करने की आज्ञा दी। उन्होंने यह आज्ञा अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी दी, लेकिन वे ऐसा कर पाने में असमर्थ थे। अपने पुत्रों द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपने विवेक, बुद्धि और अपना सारा ज्ञान खो दे। उसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का सर धड़ से अलग करने की आज्ञा दी। परशुराम ने क्षण भर देर किए, पल भर में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। कुछ देर में उनकी माँ निष्प्राण हो गई। उनके पिता ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने समझदारी दिखाते हुए पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा और दूसरे वर में अपनी माँ की वह स्मृति बुलाने को कहा और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने तीनों भाइयों की विवेक और बुद्धि वापस मांग ली। यह थी परशुराम जी की क्रोध और विवेक की कहानी। परशुराम जी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।